हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री के उस पार्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसको सो कॉल्ड ट्रिकीएस्ट एंड द टफेस्ट पार्ट इन जेई मेंस एंड एडवांस कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है सो कॉल्ड। अब ये सो कॉल्ड क्यों बोला है? क्योंकि एक्चुअली में ना ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। हम गलत डायरेक्शन में इन चीजों को देख रहे होते हैं और गलत डायरेक्शन में इन चीजों की हम पढ़ाई करते हैं, जिस वजह से ये चीजें हमारी टफ हो जाती हैं। अब जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन बातों को भली भांति समझा है कि कुछ भी आपका आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आता है, लेकिन हम वहां पर क्या गलती कर बैठते हैं कि हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर, स्पेशली एडवांस के अंदर ये ज्यादा आते हैं कि अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसमें आपको बोला जाएगा इन अ ट्राइंगल देन व्हाट इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू, और फिर चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या फिर आपको दे दिया जाएगा व्हाट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू, या फिर ये दे दिया जाएगा cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू। और यहां पर आकर हम लोग ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये चीजें जो है ना ये आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट में आ रही है और इनको हमें लंबी चौड़ी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। यहां पे वर्ड पे ध्यान देना, मैं इस वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, डेरिवेशन। तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को एज अ साइंस स्टूडेंट की तरह देखें तो हमने साइंस को लिया है नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, मैथमेटिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन हम डेरिवेशंस में फंसे रह जाते हैं। और उससे भी बुरी चीज जो हम कर बैठते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि आप लोग नहीं कर रहे हो, शायद हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा बन गया है, हम लोगों ने इन चीजों पर फोकस करना शुरू कर दिया है, टिप्स एंड ट्रिक्स। और यहां पर इस पार्ट का, इस डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चंस हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए फॉलो किए जा रहे हैं। बल्कि अगर मैं इसको लॉजिकली सोच के देखूं, ये वो सेक्शन है जिसमें जेई मेंस और एडवांस क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लस मैं इस नॉलेज को अपने दिमाग में रखता हूं कि कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा। तो अगर वो चीज आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है तो मैं उसको एक्सप्लोर कर सकता हूं। ये हाईली रॉन्ग पाथ ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एज यूजुअल कितने टिप्स और कितने ट्रिक्स मैं याद रख पाऊंगा एंटायर सिलेबस के अंदर। उस वक्त के लिए आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं और उस वक्त आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, लेकिन समय के साथ ये टिप्स एंड ट्रिक्स इकट्ठे होते होते इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि सब कुछ याद रखना नामुमकिन हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए क्या आप अपने आप को सफल बना पाओगे, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, ये बात हमें समझनी होगी। क्यों? क्योंकि मेरा काम है विज्ञान को सीखना, मैथमेटिक्स को सीखना, गणित को समझना, ये मेरा काम है। लेकिन मैं अगर सिर्फ नंबर्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स का रास्ता चुन लिया मैंने, तो मेरे को कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो सीखने का प्रोसेस है, जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है, वो तो मैंने छोड़ दिया, मैंने असली लर्निंग ली ही नहीं। और असली लर्निंग अगर नहीं ली तो बाई चांस अगर मेरे नंबर आ भी गए तो वो नंबर मेरी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। लेकिन मेरी लर्निंग से अगर मैं कहीं पर सिलेक्शन लेता हूं, अपनी कामयाबी को अचीव करता हूं, तो वो मुझे वो नंबर्स मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे मेरी लाइफ की जर्नी के अंदर। क्योंकि जब मैं आगे चल के कुछ क्रिएट करने जाऊंगा तो मुझे ऑब्जर्व करना आता होगा। जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंसूंगा तो मुझे वहां पर रियल लाइफ प्रॉब्लम, तो मुझे वहां मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना आता होगा। और जब मैं मैथमेटिकली नेचर से कम्युनिकेट करूंगा, एज यूजुअल नेचर आज तक मैथमेटिकल बातों के जरिए, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन के जरिए हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता आया है। तो उस दिन जब मैं फंसूंगा एक रियल लाइफ चैलेंज के अंदर जो कि मेरे करियर को बहुत बड़ा बूस्ट देगा, उस दिन मेरी ये मैथमेटिकल कम्युनिकेशन और मेरी ये ऑब्जर्वेशन स्किल काम आएंगी। बड़ा सोचो, लाइफ में कामयाब बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, इसलिए नहीं कि बस कोई मार्क्स के पीछे भागना स्टार्ट कर दे। भीड़ जो फॉलो कर रही है वो कामयाब रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर होता तो पूरा भीड़ कामयाब होता। इस बात को फील करो और टिप्स एंड ट्रिक्स के झांसे से बाहर निकलो, चीजों को ऑब्जर्व करो। हमेशा ये बात याद रखना, कुछ भी आपके आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होता है। अगर ये बात को आप फील कर पाते हो तो ही आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर हम अपनी उस हैबिट को नहीं छोड़ेंगे, ये थोड़ी सी अजीब बात है लेकिन ये सत्य है, अगर हम अपनी ये शॉर्टकट मारने वाली हैबिट को नहीं छोड़ेंगे, एक्चुअल लर्निंग नहीं लेंगे, तो पता है क्या होगा, हम एक्चुअली में लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ आवर एजुकेशन जर्नी पर जा चुके होंगे। क्योंकि जिन रास्तों को हम लंबा मानते हैं, एक्चुअली में वो रास्ते हमारे लिए छोटे होते हैं। सही रास्ता कभी लंबा नहीं होता है, गलत रास्ता ही लंबा होता है। तो सही रास्ते को चुनो और उसी रास्ते पे हम चलते हैं, और जिसमें हमें करना क्या है, ऑब्जर्वेशन करना है। हमने ये ढूंढ के निकाल लिया कि यार हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे मैं किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल यूज कर रहा हूं, कोई भी बुक फॉलो कर रहा हूं, या इंटरनेट से क्वेश्चन ले रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि ये सेक्शन के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि अगर एंगल ए प्लस बी प्लस सी मेरा 180 डिग्री होगा, या फिर इनर ट्राइंगल बोल दिया जाए, तो दोनों का मतलब सेम हुआ। पहला लॉजिकल ऑब्जर्वेशन हमने यहां से कनेक्ट किया। अब उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इट मींस कि क्वेश्चंस करने के लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का सहारा ना लूं, बल्कि इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दूं। और मेरे पास हर एक सिचुएशन
इस ऑब्जर्वेशन से निकलकर आ जाएगी और मैं इस परिस्थिति से कम्युनिकेट करने लायक बन जाऊंगा और इस जर्नी के दौरान मैं राइट पाथ पर होऊंगा, जहां पे मैंने ऑब्जर्व करना सीखा, जहां पे मैंने कम्युनिकेट करना सीखा और मेरा काम यहां पर आसान हो गया। ठीक है, तो इस सो कॉल्ड डिफिकल्ट चीज को अब हम यहां पर आसान बनाएंगे और देखो ये सच में कितना ज्यादा आसान है। तो आज का जो पार्ट है हमारा वो बेसिकली इस सेक्शन को है कि जहां पर हमारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि इन अ ट्राइंगल, ठीक है, इन अ ट्राइंगल हमारे क्वेश्चंस आते हैं इन अ ट्राइंगल, ठीक है, इन अ ट्राइंगल ये लिख दिया जाता है या फिर ये लिख दिया जाता है इसकी जगह इफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 या फिर आपको पाई लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस केस में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना है। तो अब देखो यहां पर पहला की पॉइंट हम ये पकड़ते हैं कि कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। इसके लिए हमारे कोचिंग मॉड्यूल्स में या अदर बुक्स जो हम खरीदते हैं उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूलाज प्रोवाइड होते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि यार ये आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट है, चलो इनको याद कर लेते हैं। बट ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई, चलो किसी चीज की सोर्स की वजह से हमें अधूरा ही सही अधूरा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन उस अधूरे पार्ट को पूरा करके उस चीज को एक प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हम वही करेंगे, उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो 10 फॉर्मूले या 8 फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं याद करके बार बार भूल के बार बार याद करके बार बार समय देके मैं बहुत सारा समय दे दूंगा, लेकिन एक बार आधा घंटा बैठ के ऑब्जर्व कर लूंगा, लाइफ में भूल भी गया तो खुद निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि किस रास्ते पर मुझे चलना है। जिस रास्ते हम चल लेते हैं ना वो रास्ता हमें याद रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो वो रास्ता की उस जर्नी को एंजॉय करो बस। और पता है चीजों को डिस्कवर करने में मजा आता है। डिराइव वर्ड गलत है। देखो नेचर में कुछ भी आप डिराइव नहीं कर सकते हो, जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है उसी को जब आप घुमा फिरा के चीजों को करते हो उसको डेरिवेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन चीजें नेचर में डिस्कवर होती हैं, तो हम यहां पर डिस्कवर करेंगे चीजों को। और यहां पर हमारा लॉजिक पकड़ने का रीजन क्या होगा कि इनर ट्राइंगल के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री होता है। इसी लॉजिक के बेसिस पर हम यहां पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो तो हो गए बोर्ड लेवल पर आईआईटी जेई मेंस या जेई एडवांस, ठीक है, ये इन पर क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। मेंस चलो एनसीईआरटी के फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन पूछ ले रहा है, लेकिन एडवांस आपका इन पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो एडवांस वाले क्या चाहते हैं, आईआईटी वाले क्या चाहते हैं, बी अ थिंकर। तो उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है कि सोचो और सीखो, तभी एडवांस के क्वेश्चन हो जाएंगे और वो भी बड़े आराम से। अगर हमें पता होगा कि करना क्या है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नहीं पता होगा तो चाहे कुछ भी कर लो वो होना ही नहीं है। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं और पकड़ते हैं। अब देखो ये फॉर्मूलाज भी वो फॉर्मूलाज हैं जिनको जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है और मोस्टली बच्चे इसको याद करते हैं। ठीक है, और इसके पीछे क्या रीजन है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पर कहानी ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, तो मैं एक बार इसको भी ऑब्जर्व करके आपको दिखाऊंगा। अब कहानी शुरू होती है यहां से। ठीक है, कहानी शुरू होती है यहां से। क्यों शुरू होती है, क्योंकि इनके ऊपर जो मोस्टली क्वेश्चन आए हैं ना वो क्वेश्चन आपके इस चीज के ऊपर हैं। ठीक है, व्हाट इज साइन 2a, ये गिवन होगा इनर ट्रायंगल या फिर ये गिवन होगा, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, साइन 2c इज इक्वल टू, या फिर आपसे पूछा जाएगा साइन a प्लस साइन b प्लस साइन सी, ये पूछा जाएगा। इसकी जगह आप कर लो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, या फिर टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी, या कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे इस कंडीशन के अंदर कि इनर ट्रायंगल या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब इस चीज को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे हम, तो हमें खुद दिख रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी है, 2c है, या फिर a प्लस बी प्लस सी है, या tan a प्लस tan b है। तो उससे मिलते जुलते फॉर्मूले जो नॉन सेक्टर में जो चीज हमको किताबों के द्वारा ज्ञान दिया गया है उस सेक्टर में अगर मैं जाऊं तो वो ये फॉर्मूलाज निकल कर आते हैं। और tan a प्लस tan b कहां मिलता है, tan a प्लस b के फॉर्मूला में मिलता है, क्योंकि tan a प्लस b क्या है आपके पास, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो मैं उस चीज का यूज करूंगा और इनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूंगा। पहला रास्ता खुद ब खुद दिख रहा है कि किस रास्ते पर एक्सप्लोर करना है। अब क्योंकि ये दिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे आंसर आ जाएगा, लेकिन हां ये मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट पाथ है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर साइन ए प्लस साइन बी हो रहा है, तो उन्हीं फॉर्मूलाज को ही तो यूज करना लॉजिकल सेंस बनाता है। तो हम उसी रास्ते इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और जवाब तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो ये फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले इस चीज के साथ। तो मैं इसमें चारों पार्ट नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ एक पार्ट दिखाता हूं कि ऑलरेडी हम इसको प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में आई गेस। ठीक है, लेकिन इन चीजों को हम समझते हैं कि ये आते कैसे हैं और लॉजिकल वे हमारा क्या होता है नेचर से कम्युनिकेट करने का। अब देखो बेसिकली हमने इस चीज को तो बहुत अच्छे से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए डिस्कवर किया था, साइन ए प्लस बी को। तो ये यहां पर क्या बना था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर हमने इस पार्ट को देखा कि साइन ए माइनस बी क्या होता है,
ठीक है, तो साइन ए माइनस बी को जब हम देखेंगे तो वो आता है मेरे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब हमने देखा कि यार ये तो सेम टू सेम है, बट ये प्लस है ये माइनस है, तो क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो उन्होंने ऐड कर दिया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, यहां पर आ जाएगा टू साइन ए साइन सॉरी कॉस बी। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपके पास कॉस बी। अब ये भी एक फॉर्मूला बन गया जो कि एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है। तो अब मैथमेटिशियंस सोचते हैं, उन्होंने कहा कि यार ए क्या है एंगल है, बी क्या है एंगल है, एंगल प्लस एंगल एक एंगल ही होता है। तो उन्होंने कहा ए प्लस बी को मैं लिखूंगा, ए प्लस बी को मैं लिखता हूं एक एंगल जो कि अल्फा है। तो एंगल माइनस एंगल भी एंगल होगा, लेकिन वो अल्फा नहीं होगा क्योंकि यहां प्लस होके जो रिजल्ट आया वो एंगल अल्फा है, तो माइनस होके जो रिजल्ट आया ए माइनस बी, इसको मैंने बीटा लिख दिया। और अब मैंने कहा कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू, अब यहां ए और बी के फॉर्म में है, बट हमने सोचा, मैथमेटिशियन ने सोचा कि यार इसको अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ए बन जाएगा 2a। तो ए किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 के। तो यहां पर आ गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, और फिर यहां पर लिखा मैंने कॉस। अब बी को देखो तो भाई लॉजिकली सोचा जाए, मैथमेटिकली कम्युनिकेट किया जाए, ये ए प्लस बी है ये ए माइनस बी है, आप माइनस कर दो इसे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस में यहां प्लस बी आ जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और b क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2, तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2 एंड वी आर डन। लो हमारा वो सो कॉल्ड फॉर्मूला जिसको हम टफेस्ट फॉर्मूला मानते हैं, राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन से हमने खुद डिस्कवर कर लिया। ठीक है, हालांकि इसमें हमने चीजों को जो पहले से डिस्कवर्ड फॉर्मूला है उन्हीं को हमने ट्रांसफॉर्म किया है, तो इसको आप डेरिवेशन बोल सकते हो, लेकिन हर चीज डेरिवेशन नहीं होती है, इस अंतर को समझो। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी किया है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये कट जाएंगे, ये प्लस है क्योंकि यहां माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहां पे 2 कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दूसरा मिल गया। अब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कर लो, एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है तो वो कट जाएंगे, प्लस करके एक फॉर्मूला माइनस करके एक फॉर्मूला, एवरीथिंग हमारी उंगलियों के नीचे है, हमें सिर्फ राइट डायरेक्शन को डिस्कवर करना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं उस पार्ट को जिसको लोग कहते हैं कि यार ये तो टफेस्ट पार्ट है, ये कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, अब मेरे पास एक लॉजिकली यहां पर जो सोचने का तरीका था वो क्या था कि यार अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका पाई है, ठीक है, तो यहां पे किया क्या जा सकता है, यहां पे किया ये जा सकता है कि यार इन तीनों एंगल्स को मैं तीनों एंगल्स को अगर मैं देखता हूं तो ये एक पार्ट आ गया मेरे ट्रायंगल का, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है, पाई के बराबर होता है। तो क्यों ना मैं साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी को निकालूं, और क्यों ना मैं कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी को निकालूं, और क्यों ना मैं, ठीक है, आपका टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी को निकालूं, कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी मानसिकता के साथ हमने ये सोचा कि यार देखो एंगल है ट्रिग्नोमेट्री है, मिक्स करते हैं ट्रायंगल के अंदर, उसको स्टडी करते हैं, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत हम इसके साथ करते हैं जिसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों ना इनको स्टडी कर लिया जाए ताकि पेपर में इनको हमें बैठ के सॉल्व ना करना पड़े और ये ना सोचना पड़े कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये इन द सिलेबस है। अगर मेरे पास यहां पे आ गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, मुझे ये निकालना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर मैं छोटी छोटी बातों को देखना स्टार्ट करूंगा कि यार कर क्या सकता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकता हूं। तो उन चीजों को अगर मैं देखूं तो मैं साइन ए और साइन बी को ऐड कर देता हूं, जो मुझे पता है वही यूज कर पाऊंगा ना, उससे आगे तो नहीं बढ़ पाऊंगा। कोई भी मैथमेटिशियन फ्यूचर में डिस्कवर होने वाली मैथमेटिक्स का यूज करके पास्ट में चीजें तो नहीं डिस्कवर करता है, जो पहले का पता है उन्हीं का इस्तेमाल वो कर सकता है। तो यहां पर हम उसी चीज को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आएगा मेरे पास, तो साइन है तो यहां पर आ जाएगा एज पर द फॉर्मूला जो यहां अभी हमने लिखा था, ये आएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस में साइन सी इज इक्वल टू। ठीक है, अब सोचते हैं, मैं यहां पे देखूं तो क्या किया जा सकता है। अगर मैं साइन सी को देखूं, ठीक है, साइन सी को देखूं तो a प्लस बी बाई 2 को अगर मैं देखूं, यहां पे ध्यान से देखूं, मुझे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो मैं पकड़ता हूं इस पार्ट को क्योंकि मुझे ये सॉल्यूशन इस सिचुएशन के अंडर निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, और यहां पर क्या है, डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 की जगह मैं, माफ करना, यहां लिखता हूं पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस में साइन सी।
अच्छा, यहाँ c/2 आ गया है और यहाँ पर c है, तो एक काम करते हैं कि यार इसको भी ना हम लोग उसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, c/2 के अंदर लाते हैं। तो एक काम करो, 2 ब्रैकेट में c/2 कर दो, तो ये बन गया sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा बन गया, और ये मैंने क्यों किया, जो आता है वही करूंगा ना, ठीक है। यहाँ पे c/2 दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाने का सोचा, तो 2 sin c/2 cos c/2, ठीक है। साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है प्लस कॉस थीटा, तो ये बन जाता है मेरे पास 2 cos c/2 मल्टीप्लाई cos a माइनस b/2 प्लस 2 sin c/2 cos c/2। अच्छा, कुछ कॉमन भी दिख रहा है, तो क्यों ना कॉमन निकाल लिया जाए। तो मैं यहां पर 2 cos c/2 को कॉमन ले लेता हूं, और यहां पे बचता है मेरे पास cos a माइनस b/2 प्लस साइन c/2। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब और कर ही क्या सकते हैं, तो साइन c/2 अगर मैं साइन c/2 को देखूं, ठीक है, साइन c/2 a माइनस b/2 है, c/2 है, तो इसी से ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर आता है कि भाई c/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस a प्लस b/2। ओके, लेकिन ये a प्लस b/2 है, यहां पर a माइनस b/2 है, ठीक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि यहां पर सिमिलैरिटी बन पाए, ठीक है, सिमिलैरिटी बन पाए और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। तो अगर साइन c/2 है, ठीक है, तो यहां पर भी साइन लगा दूंगा मैं, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां साइन c/2 की जगह क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कॉस a प्लस b/2, ठीक है, डन। और अब देखो मजेदार चीज हो गई, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा वाला फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। अब वही बात जो पता है वो करते हैं, क्या पता हमें कुछ रिजल्ट मिले। हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, हम यहां पर ए बी सी सबको अलग अलग रखना चाहते हैं, बस वहीं तक हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनको देखूं, कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस बी अगर मैं देखूं, तो मेरे पास क्या आता है, 2 cos a अल्फा प्लस बीटा/2 cos अल्फा माइनस बीटा/2। यस, एज पर द फॉर्मूला यहां पर आएगा 2 cos c/2, ये बड़ा ब्रैकेट, ये बन जाएगा 2 cos, ठीक है, यहां पे ये वाला ब्रैकेट लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, यानी कि a माइनस बी प्लस a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मैंने कर दिया, डिवाइड बाई 2 मैंने किया, प्लस अब मेरे पास आता है, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई आएगा, cos, ठीक है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ चमत्कार हो जाए हमारे साथ, तो मजा आ जाए। b से b कैंसिल, वेरी गुड, a से a कैंसिल, वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पर ओके, चमत्कार तो हो गया, चमत्कार हो चुका है, और वो चमत्कार क्या है, 2 cos c/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a प्लस a 2a, ठीक है, 2a डिवाइड बाई 2 आपका a हो जाएगा, और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर में है, तो ये बन जाएगा cos a/2। अच्छा, ये 2 भी है, तो ये 2 और ये 2 मिलके बन जाएंगे यहां पर 4, ये बन गया आपके पास 4। और अब बढ़ते हैं, माइनस 2b डिवाइड बाई 2, माइनस 2b डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा माइनस b, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये बन गया आपके पास cos b, और होल डिवाइड बाई 2 है, तो cos b डिवाइड बाई 2, एंड सी ए बी सी आपके अलग अलग हो चुके हैं, और ये क्या है मेरे पास, तो मैं फाइनली अब अपने रिजल्ट को लिखता हूं, और मेरा रिजल्ट ये निकल कर आया कि इन अ ट्रायंगल, और इफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका पास पाई है, देन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू यहां पर आता है आपके पास 4 cos, सीक्वेंस में लिख देते हैं, cos a/2 cos b/2 cos c/2, एंड सी वी गॉट आवर रिजल्ट। और ये आपके मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल ये दे देंगे, इन अ ट्रायंगल दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये ऑप्शंस के अंदर होगा, आप ढूंढते रहो। और देखा जाए तो हम ढूंढ सकते हैं, और पता है क्या, जब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं ना, 50-60 क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट से बनाए जा चुके हैं, इस पे आए जा चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली हमें याद होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली याद होने शुरू हो जाएंगे। और बाई चांस मैं भूल गया तो मैं बना सकता हूं, बिकॉज आई नो एवरीथिंग कम्स अंडर माई सिलेबस। तो ये आपके सिलेबस के अंदर हुआ, क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर का कोई भी लॉजिक इसको ढूंढने में यूज नहीं हुआ है कि कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस आपको बाहर जाके कुछ पढ़ना पड़े और फिर आप इस चीज तक पहुंच पाओ। आपने इसको इन द सिलेबस ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। चलो, तो देखो ये वाला पार्ट डन। अब अगला लॉजिकल पॉइंट उठाते हैं, चलो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी कर लिया है,
ठीक है, तो अब करते हैं किसको, cos a प्लस cos b प्लस cos c को करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं। प्रोसीजर यहां पर सेम रहेगा, प्रोसीजर यहां सेम रहेगा। तो अब हम रास्ता जानते हैं, अब हमारी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अब पहले से कम टाइम लगेगा। तो यहां पे लिखते हैं आई नीड टू फाइंड cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos a प्लस cos b पे चलते हैं, तो ये बन जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2, ठीक है, cos a माइनस b डिवाइड बाई 2 प्लस cos c, ठीक है। अब a प्लस b बाई 2 क्योंकि ट्राइंगल का पार्ट है, तो यहां पर ये बन जाएगा cos c बाई 2, ठीक है, cos c बाई 2 इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 की जगह मैं लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई cos a माइनस b बाई 2। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आता है वही कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अब इसके आगे बढ़ना है तो इसी को कुछ ट्रांसफॉर्म करना होगा, माइनस में तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि यहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है इसमें माइनस आ ही नहीं रहा है, तो इसको हमने छेड़ा ही नहीं। जिसको छेड़ सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वहीं पर हम काम कर रहे हैं। प्लस में अब यहां पे क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, तो ये बन जाएगा आपके पास sin c बाई 2, तो ये बन गया आपके पास 2 sin c बाई 2 cos a माइनस b डिवाइड बाई 2 प्लस यहां पर cos c था जिसको आप 2c डिवाइड बाई 2 कर दो, ताकि आप क्या कर सकते हो, यहां भी c बाई 2 है, यहां भी c बाई 2 है, तो वो ला सकते हो। अब sin c बाई 2 आया है, ठीक है, तो हम cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में sin वाले पार्ट को लेते हैं। अब खुद ब खुद लॉजिकल, अब हमें रास्ता पता चल गया ना, तो देखो चीजें कितनी सिंपल होनी स्टार्ट होंगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, यही लिखूंगा। और अब यहां से अगर मैं इस पार्ट को देखूं और इस पार्ट को देखूं तो यहां से 2 साइन c बाई 2 को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, और इस प्लस 1 को साइड कर दो, यानी कि यहां पर लिख दो अलग से, ठीक है। तो यहां से मैंने 2 साइन c बाई 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहां पर आप इस चीज को नोटिस करो, हम चीजों को वही कर रहे हैं जो आता है, ये स्टेप्स नहीं बने, ये लॉजिकल पाथ बना हमारा नेचर से कम्युनिकेट करने का, ठीक है। तो 2 साइन c बाई 2 अगर हम कॉमन लेते हैं, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद a माइनस b अपॉन 2, ठीक है, और माइनस में साइन c बाई 2, ठीक है। अब जैसे हमने a प्लस बी बाई 2 की जगह ये किया था, उसी तरीके से हम जानते हैं कि अगर मैं c को देखूं तो वो है पाई माइनस a प्लस बी के बराबर, यहां से कनेक्शन आ गया, तो c बाई 2 कर दो तो ये बन जाएगा पाई माइनस a प्लस बी बाई 2। और ये करने से क्या होगा, यहां पे अगर मैं ये लिख देता हूं तो यहाँ a माइनस बी होगा, यहाँ a प्लस बी होगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे साइन है तो यहाँ साइन लगाया, यहाँ साइन लगाया, और साइन 90 माइनस थीटा इस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस ये बनेगा मेरे पास a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, चलो पिछली बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था, इस बार मैं लिख देता हूं, कॉस अल्फा, माफ करना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये अपना एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला है, 2 साइन, ठीक है, ये आएगा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। अल्फा यहां क्या है, a माइनस बी अपॉन 2, और बीटा क्या है, a प्लस बी बाई 2। तो यहां पे लिखते हैं हम 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 ब्रैकेट 2 साइन, ठीक है, माइनस 2, ठीक है, तो यहां पे माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस 2 a माइनस बी प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है कॉमन डिनोमिनेटर, होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, डन। फिर यहां पे लिखेंगे साइन, ठीक है, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। ओके, सो हियर वी आर, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कटेगा, b से b कटा, वेरी नाइस, a से a कटा, वेरी नाइस, साइन माइनस 2b, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, अब इसमें से जो माइनस आएगा वो बाहर आके प्लस हो जाएगा। तो अब यहां पे हम ऊपर की शाखा में बढ़ते हैं और यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 लिख दिया। अब ये माइनस था, ठीक है, तो यहां पर माइनस लिखेंगे, माइनस साइन c बाई 2, ठीक है, साइन 2a अपॉन में 2, तो ये a होल अपॉन में 2 बचेगा, तो ये बचा मेरे पास साइन a बाई 2, और यहां पे बचेगा मेरे पास साइन माइनस b अपॉन 2, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पर प्लस में b अपॉन 2 लिखता हूं, और वो जो माइनस है क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, ये बन गया आपके पास प्लस। Here you get your answer। तो दो चीजें हम लोगों ने डिस्कवर करी एक ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल के अंदर कैसे, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और वो दो चीजें हम लोगों ने डिस्कवर करी अपने नोन फॉर्मूला से, यानी कि दिस इज नॉट आउट ऑफ योर सिलेबस। और देखो जैसे मुझे इन चीजों को डेराइव करते करते, डिस्कवर करते करते चीजें याद हो गई, उसी तरीके से आपको भी याद हो जाएंगे कि साइन ए प्लस साइन बी
प्लस साइन सी इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको याद कराते हैं। बेटा साइन 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 है ना, तो कॉस 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 आएगा, ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू कर देना। ऑब्जर्व करने से आप एक्चुअल एजुकेशन ग्रहण कर रहे हो, लेकिन याद करने से, ठीक है, याद करो, पहले पूरे एजुकेशन ले तो लो, वो खुद ब खुद याद होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा पार्ट देखो, अपने आप याद हो रहे हैं आप, कॉस बी प्लस कॉस सी, क्योंकि सिर्फ याद करके स्ट्रेस मिलेगा, लेकिन ढूंढ के आपको एक्साइटमेंट भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगा, और आपको पढ़ाई डुएबल लगनी स्टार्ट होगी ना। और क्योंकि जब हम चीजों को रटते हैं तो वो डुएबल नहीं लगती हैं, इसीलिए तो हम डिप्रेशन में जाते हैं और हमें लगने लगता है जे मेंस और एडवांस हार्ड है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, आस्क द राइट क्वेश्चन, कम्युनिकेट मैथमेटिकली। जो पता है उसी से चीजें डिस्कवर होती हैं। चीजें जो आज तक खोजी गई हैं उसी से आगे की चीजें खोजी जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना कि आगे वाला पार्ट जो खोजा ही नहीं गया है उससे आप इस चीज की डिस्कवरी कर लो। जो चीज पता ही नहीं है उस चीज से आप इस चीज की डिस्कवरी कैसे कर सकते हो? तो ये नोन रीजन जो होता है वही से आगे का पाथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, अननोन रीजन से नहीं होता है। और ये लॉजिकल बात है और ये बात हम फील करते हैं, बट स्टिल इतना ज्यादा हम लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स, सिलेबस, होमवर्क, असाइनमेंट के जाल में फंसे पड़े हैं ना, ठीक है, दिन के 100 क्वेश्चन करने, इन चीजों में फंसे पड़े हैं कि हम एक्चुअल लर्निंग को लेते नहीं है। और जब एक्चुअल लर्निंग नहीं लेते हैं तभी चीजें गलत डायरेक्शन में जानी स्टार्ट करती हैं। जेईई मेंस, जेईई एडवांस ये दुनिया के इजीएस्ट एग्जाम हैं अगर आप अपने आप को वैज्ञानिक मानसिकता के साथ आगे बढ़ाओ तो, मैथमेटिक्स को एज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज विद नेचर यूज करना स्टार्ट करो तो, सही दिशा में चीजें करो तो। अगर आप साइकिल में हैंडल पे बैठ के पेडल मारने की कोशिश करोगे और उल्टी चलाने की कोशिश करोगे तो साइकिल चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना। साइकिल चलाने के लिए उसका एक सही वे होता है, आप उसी वे को फॉलो करते हो तो साइकिल चलती है। गलत वे में चलाओगे, आगे के टायर पे बैठ गए और फिर पीछे से उल्टा बैठ के आप पेडल मारने की कोशिश कर रहे हो, साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। तो एजुकेशन के साथ ऐसा क्यों करना है? ठीक है, और टेक्निकली आप नोटिस करो कि आपकी जर्नी जो होगी ना वो मतलब जो साइकिल चलाने का प्रोसेस है, सही वे में चलाओगे तो जर्नी स्मूथ है, गलत वे में चलाओगे तो 10 मीटर आगे बढ़ने में नानी याद आनी स्टार्ट हो जाती है। और यही एक्चुअली में हम कर रहे हैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स के भ्रम में फंस के। हर टिप्स एंड ट्रिक्स को, चलो आपको पता चल गया, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू ग्रैब द नॉलेज, और उसको अपॉर्चुनिटी लो ऑब्जर्व करने के लिए, और आप अपने आप में सेल्फ एजुकेटर बन जाओगे। और यही तो मिशन है साइंस लेने का और पढ़ाई करने का। हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, निर्भर रहेंगे जिंदगी भर तो खुद क्या कर पाएंगे? पॉइंट को समझो, ठीक है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी में हमें मिला 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। चलो ये हमने ढूंढ लिया। अब बारी आती है टैन की। चलो टैन को देखते हैं। तो टैन के लिए अब हम ऑब्जर्व करें तो सिस्टम यही है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो मैंने कहा टैन ए, चलो अब यहां पे टैन ए प्लस बी कहां आता है, टैन ए प्लस टैन बी कहां आता है, टैन ए प्लस बी के फॉर्मूले में आता है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ठीक है। डायरेक्टली इसकी साइन की तरह तो यहां पे फॉर्मूला नहीं थे कि साइन ए प्लस साइन बी है, तो टैन ए प्लस टैन बी आपको कहां मिलेगा? टैन ए प्लस बी के फॉर्मूला में। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी एक तरफ ले लिया, सी दूसरी तरफ ले लिया। लॉजिकल बात हुई ना, जो पता है उसी से ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी हाथ पैर मार रहे हैं कि कुछ तो बन जाए, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, यहां पे भी टैन लेते हैं और यहां पर भी टैन ले लेते हैं। तो अब देखो क्या आएगा, टैन ए प्लस बी क्या होगा, टैन ए प्लस टैन बी होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 माइनस टैन ए टैन बी इज इक्वल टू टैन पाई माइनस सी। अब टैन पाई माइनस सी क्या होगा, टैन 180 माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस टैन सी। ओके डन, ठीक है, वी आर डन। चलो तो ये वाला पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं, क्या किया जाए भाई, बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो कर सकते हैं, जो आता है वही करेंगे। टैन ए प्लस टैन बी इज इक्वल टू माइनस टैन सी। वाओ, माइनस आ गया, माइनस आने का मतलब है इधर जाके वो प्लस हो जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिस्कवर्ड है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी डिस्कवर्ड है। अब टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी भी हम डिस्कवर करने वाले हैं। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस टैन सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टैन ए टैन बी टैन सी हैंस डिस्कवर्ड। इसको यहां ले आते हैं, ये बन गया टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इज इक्वल टू टैन ए टैन बी टैन सी हैंस डिस्कवर्ड। लो भाई मिल गया, ठीक है, चीजें डुएबल हैं, ठीक है। और अब देखो, पहले पार्ट में लंबा सोचा था लेकिन अब उससे कम टाइम यहां लगा और सबसे कम टाइम यहां लगा। इट मींस अगर आप सही रास्ते पे हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और अब आपको एक सेटिस्फैक्शन है कि यस ये चीजें डुएबल हैं, इन द सिलेबस हैं, इट मींस मैं कर सकता हूं। आउट ऑफ द सिलेबस के भ्रम से हमारा दिमाग बाहर निकल गया,
ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आपका एक कॉट पे भी आता है फॉर्मूला, सेक को सेक तो उतना, ओ शिट मैंने ये क्यों मिटा दिया, कोई बात नहीं, याद थोड़ी करना है हमें तो ढूंढना है, आप ढूंढना। चलो टैन पे मिल गया। अब यहां पर लोगों ने कहा टैन का इनवर्स क्या इनवर्स कह रहा हूं, सॉरी माफ करना, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कॉट पे भी काम कर लिया, ठीक है। तो कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस सी, ठीक है। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस सी, नोन रीजन है, ठीक है। जो काम टैन पे किया वही काम कॉट पे किया, क्या पता कुछ मिल जाए। तो यहां पे देखा तो यह आया कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस सी इज माइनस कॉट सी। ओके, तो देखते हैं क्या मिल रहा है। कॉट ए कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉट ए कॉट सी माइनस कॉट बी कॉट सी। ओके, तो कॉट ए बी ए सी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। पैटर्न दिखा तो उन्होंने कहा चलो भाई इसी को फॉर्मूला बनाते हैं, इस माइनस 1 को यहां, इन दोनों को यहां, तो ऑब्वियसली ये दोनों माइनस है, इधर आके क्या बन जाएंगे, ये प्लस बन जाएंगे। और उन्होंने कहा हमने ढूंढ लिया इक्वेशन, यही बच्चों को चिपकाएंगे एग्जाम के अंदर। तो देखो कॉट ए कॉट बी क्वेश्चन कब बनते हैं, जब आपको एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, ए बी ले लिया, अब ये वाला पार्ट ले लेता हूं मैं प्लस में कॉट बी कॉट सी, अब ये वाला पार्ट ले लेता हूं प्लस में कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू, इस माइनस 1 को यहां लेकर आएंगे 1। तो अब देखो पैटर्न क्या बना, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, एक लूप कंप्लीट हुआ और ये बन गया आपका दूसरी वो फॉर्मूला जिसके ऊपर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एग्जैजरेट करते हैं कि भाई आपको 3 एंगल दे दिए, ठीक है। अब 3 एंगल दे दिए कैसे एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। अब एक ट्राइंगल दे दिया, लेट से ये एंगल दे दिया 25 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दे दिया 75 डिग्री, ठीक है। तो 25 और 75 कितना हो गया आपके पास, 100 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल आ गया 80 डिग्री। अब इन तीनों डिग्रीज के एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन उठा के दे दिया, ठीक है, कि फाइंड कॉट 25 कॉट 75 प्लस कॉट 75 कॉट 80 प्लस कॉट 80 कॉट 25 इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब हमने कहा भाई ये तो पढ़ाया ही नहीं है, 0 30 45 60 90, ठीक है, 120 150 180 ये चलो याद थे, लेकिन ये 25 75 80 का मैं वैल्यू कहां से निकालूं, ओहो जेईई एडवांस हार्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये एक्सप्लोर कर चुके होंगे तो माइंड में स्ट्राइक करेगा कि भाई ये एंगल्स इसीलिए दिए क्योंकि क्या कोई भी एंगल हो क्या ही फर्क पड़ता है, तीनों का सम क्या आ रहा है, ये ट्राइंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री है इसका आंसर 1 होगा। वही क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को करने में हमको घंटे लग जाएंगे तब भी हम नहीं कर पाएंगे, 25 को निकालने के लिए ढूंढ रहे होंगे कि यार 45 माइनस 30 करूं, वो तो 15 आता है, 60 माइनस 45 15 आता है, 60 माइनस 30 30 आता है, कैसे ढूंढूं मैं, ठीक है, कैसे ढूंढूं मैं। तो ये डुएबल नहीं है, जेईई एडवांस हार्ड है, उसको हार्ड नहीं उसको इजी बना सकते हो। हर एक परिस्थिति के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी लेकर एक्सप्लोर कर डालो, आपका काम फिनिश। दिस इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन। और इसी प्रोसेस को फॉलो करने से, इसी तरह से, प्रोसेस नहीं बोलूंगा, इस तरह से सेल्फ लर्निंग जो हमारा रास्ता है ना, इस प्रोसेस को जब फॉलो करते हैं, बिलीव मी इट टेक्स यू ओनली 150 to 200 डेज टू फिनिश एंटायर 11th 12th सिलेबस। क्योंकि आपको रटना नहीं है ना, आप चीजों को एक वैज्ञानिक की तरह डिस्कवर कर रहे हो, और ये तो सबसे छोटी चीजें हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में कहा है, 11th 12th अगर हार्ड हो गई तो बीटेक क्या होगी, फिर मास्टर्स क्या होगी, पीएचडी, अरे भाई उसके लिए तो भगवान बनना पड़ेगा, सोच के देखो, ठीक है। इजीएस्ट पार्ट पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अगर इजीएस्ट पार्ट को हम टफेस्ट पार्ट बना देंगे तो आगे की चीजें तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं, चीजों को डुएबल बनाया जा सकता है और कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब भाई हमने साइन कॉस टैन और कॉट, ठीक है, सेक को सेक पे नहीं आता है, उस पर कोई फॉर्मूला बनाया भी नहीं गया। अगर बनाने का मन है, वी नो द पाथ हाउ टू एक्सप्लोर, पहले सेक ए प्लस बी के फॉर्मूले को बनाएंगे, ठीक है, फिर पाई माइनस सी वाला तो पता ही है क्या होता है, फिर उसके जरिए एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई पैटर्नेबल रिजल्ट आएगा तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है और वो काम हम कर सकते हैं, बट आज तक आया नहीं है, तो इसका मतलब उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा काम हुआ होगा। और जो फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास सेक ए प्लस सेक बी का फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए सेक ए प्लस सेक बी प्लस सेक सी वाला जो फॉर्मूला है उससे जो ट्रांसफॉर्म करके, मतलब एनालिसिस करके जो रिजल्ट बन रहा है, उसके ऊपर जेईई एडवांस या जेईई मेंस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे। इट मींस दे आर स्टेइंग इनटू योर सिलेबस ओनली।
वो आपके सिलेबस की रेंज में ही रहना चाह रहे हैं, इसीलिए कोसेक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सेक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, अब मैंने जितने क्वेश्चन देखे अभी तक मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। ठीक है, तो देखो लॉजिक को पकड़ो, कुछ भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं आ रहा है। अब a प्लस बी प्लस सी हो गया है, ये पाई है। अब हम और क्या कर सकते हैं यार, हमारे लिए ना हम क्या कर सकते हैं, होल डिवाइड बाई 2 पाई बाई 2। इस डोमेन को भी तो स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, इस डोमेन को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टडी कर सकते हैं 2a 2b 2c 2 पाई, इसको भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2a 2b 2c वाले पार्ट को स्टडी करता हूं, और एक पार्ट हम स्टडी करेंगे इसी लेक्चर के अंदर जो डिवाइड बाई 2 होगा। बाकी के 2 पार्ट आप स्टडी करके कमेंट बॉक्स में करने के बाद लिखकर बताओगे यस सर हमने ढूंढ लिया। ठीक है, हमारी वो सेल्फ लर्निंग के लिए एक टास्क रहेगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी आपका पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आपका किसके इक्वल होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी आपका पाई है तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो, वो 2 पाई के बराबर होगा। इसका मतलब 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c होगा, एज सिंपल एज दैट। तो वही प्रोसेस पे चलते हैं कि यार चलो साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c निकाला था ना, अब एक काम करते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इसको निकालते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब यहां पर क्या किया जा सकता है, वही साइन ए प्लस साइन बी के प्रोसेस को हम अप्लाई कर देते हैं, और इसको हमें पता है कि इसमें क्या होगा, 2 साइन 2a प्लस 2b अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कॉस 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2। जो पता है वही कर रहे हैं, 2 को पकड़ा सॉल्व कर दिया। अब अकेले साइन सी को यहां पे छोड़ देते हैं, साइन 2c। ठीक है, अब साइन 2c को अगर मैं देखूं, वही करना है हमें, इस 2c को यहां ले आते हैं, 2a प्लस 2b को वहां ले जाते हैं, तो 2c इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2a प्लस 2b। ठीक है, तो यहां पर अभी चलो ये लिख लिया है, अभी यहां पे साइन 2c कर देते हैं। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं, कुछ करना होगा तो करेंगे। तो भाई 2 2 2 कैंसिल, ये बन गया मेरे पास 2 साइन a प्लस b मल्टीप्लाई कॉस a माइनस b प्लस साइन 2c। ठीक है, तो भाई यहां पे लिख देता हूं मैं 2 साइन c कॉस c। ठीक है, ये किया मैंने। क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पर अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी बचा है, अब यहां पे 2c रहेगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसको भी उसके आगे के 2 को हटा देते हैं, ताकि कुछ कॉमन निकलना होगा तो निकल जाएगा। और देखो कॉमन निकल रहा है, a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो ये तो मेन पार्ट है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, a प्लस बी होगा मेरे पास पाई माइनस सी के बराबर। तो यहां पे मैं अगर लिख दूं पाई माइनस सी, तो साइन पाई माइनस सी क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा। तो यहां पर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। ओके, तो अरे ये सी, तो 2 साइन सी कॉमन ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पर आ गया कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब सी की जगह क्या करते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी। क्यों किया, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, यहाँ c है, तो मैचिंग कुछ बन नहीं रहा था, तो सिमिलर लुकिंग चीजें लाने की कोशिश करी। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे प्लस हटा के माइनस करते हैं, और यहाँ पे ये बन जाएगा cos a प्लस बी, और cos a माइनस cos b, cos अल्फा माइनस cos बीटा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू, ये क्या था आपके पास, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। जो नोन रीजन है उसी को यूज करते हैं, और देखते हैं यहां पे क्या रिजल्ट आता है। तो ये आ गया मेरे पास 2 साइन सी, ठीक है, माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन, और देखा जाए तो ये पुराने प्रोसीजर जैसा ही तो है, कर क्या रहे हो आप नया। ठीक है, एक बार रास्ता पता चल गया आगे बढ़ चले। ट्राइंगल के अंदर आप कर ही क्या सकते हो, a प्लस बी प्लस सी, पाई डबल कर दिया तो 2 पाई, हाफ कर दिया तो पाई बाई 2, उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, चीजें मिलनी स्टार्ट हो रही हैं। तो अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करना है, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और फिर यहां पर है वापस से साइन है, साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास माइनस 4 साइन c, 2a अपॉन में 2, तो ये a हो जाएगा साइन a। ठीक है, माइनस b अपॉन 2, माइनस बी अपॉन 2, तो ये क्या बन गया माइनस 2b अपॉन में 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, माइनस b बचेगा। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, चलो ये प्लस हो जाएगा, और यहां पर बन गया मेरे पास साइन b।
ठीक है, लो भाई फॉर्मूला आ गया, रिजल्ट आ गया मेरे पास, और वो रिजल्ट क्या है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c हमने ढूंढ लिया। ठीक है, अब आपकी बारी है, ठीक है, अब आपकी बारी है इस चीज को ढूंढने की। ये आप लोगों के लिए टास्क, प्लीज इसको करना अपने आप को, क्योंकि ये जो चीज हमने करी है ये हमें पता चल गया है, अब हम खुद कर सकते हैं। तो अब सेल्फ स्टडी करने की बारी है, और वो क्या है, ठीक है, वो है आपके पास ये इनके जो फॉर्मूलाज हैं, जो इनका रिजल्ट है वो आप कैसे चेक करोगे। इनके जो भी फॉर्मूलाज है उनका स्क्रीनशॉट, या फिर स्क्रीनशॉट कह रहा हूं, सॉरी, फोटो लिया है मैंने, इमेज जो है वो मैंने एप्लीकेशन पर इसी वीडियो के ठीक नीचे मैंने डाल दी है। तो एप्लीकेशन में आप उस चीज को देख सकते हो कि आपका फॉर्मूला सही आया या नहीं आया। तो आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है cos 2a cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू क्या होगा, इसको आपको ढूंढना है। ठीक है, चलो अब पाई बाई 2 वाले पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी जर्नी को आसान बनाते हैं, और फिर इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उन चीजों को कर देते हैं सिंपल। ठीक है, चलो ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, और ये है अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है तो होल डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 2 होगा, या फिर आप ऐसे कहो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, साइन a बाई 2, नहीं इस पे ये क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, अगर हैं भी तो अगर साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 निकालना चाहते हो तो वैसे ही निकालोगे जैसे आपने किया है। इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, ठीक है, ट्राइंगल के पार्ट से अगर मैं लूं तो a बाई 2 a प्लस b बाई 2 ऐसे लिखता हूं, दो एंगल्स को एक साथ लेता हूं, विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं लूं साइन इन अ ट्राइंगल साइन a प्लस b बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो लो रिजल्ट आ गया, यानी कि ये आ गया साइन a प्लस b बाई 2 विल बी इक्वल टू कॉस सी बाई 2। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या है, इफ एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू पाई, या फिर ये ना लिख के इन अ ट्राइंगल, ठीक है, देन साइन a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, चलो भाई इसी पे हम कॉस लगा देते हैं, कॉस a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर भी कॉस लगेगा, साइन जैसे यहां कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 क्या होगा आपके पास होगा साइन सी बाई 2। ठीक है, हो गया, और फिर आपके पास क्या बचता है, चलो भाई इनको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां पर आ गया tan a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट सी बाई 2। वी आर डन, हमने ढूंढ लिया। ठीक है, चीजों को ढूंढा जा सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये तो हो गया सिंपलेस्ट पार्ट, जो एक पार्ट आता है वो आता है tan a बाई 2 cos a बाई 2 ऐसे करके कुछ आता है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है बट अभी हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, वो क्या है, tan और cot के ऊपर आपके a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, उसी से tan की दुनिया में घुसते हैं और डिस्कवर करते हैं चीजों को, और क्या ही करा जाएगा। ठीक है, तो भाई यहां पे हम लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है, tan ले लेते हैं, जो पता है वही करेंगे, यहां पे भी tan ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, ये वाले पार्ट को खोल रहा हूं मैं, 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। यस, इसी के जैसा कोई फॉर्मूला था जहां a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 आ रहा था। ठीक है, इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज कॉट c बाई 2। अब ये कॉट है, यहाँ tan है, तो इसको tan बनाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि उस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ tan ही tan था, तो 1 अपॉन tan c बाई 2 कर देते हैं। अब और क्या ही कर सकता हूं मैं, घुमा के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये देखो ये हो जाएगा tan a बाई 2 मल्टीप्लाई tan c बाई 2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस tan b बाई 2 मल्टीप्लाई tan c बाई 2 इज इक्वल टू, ये गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। हमने कहा वाओ, ये तो हमें मिल गया। अगेन ध्यान से देखो, जो पैटर्न कॉट a इसमें आया था, कॉट a कॉट b कॉट b कॉट c कॉट a इज इक्वल टू 1, वो यहाँ a बाई 2 में tan के अंदर आ गया। ठीक है, ठीक उसका उल्टा आ गया, मतलब उल्टा क्या, जो वहां पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई में था, यहाँ पाई बाई 2 यानी a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 में, वही पैटर्न आपको इसमें दिख रहा है tan में। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो tan a बाई 2, ठीक है, ये देखो ये माइनस में इसको यहां ले आता हूं, तो पैटर्न में लिखता हूं tan a बाई 2
मल्टीप्लाई tan b/2 प्लस, अब tan b/2 वाला लेता हूं, tan b/2 tan c/2 प्लस, अब ये वाला लेता हूं tan c/2 tan a/2 इज इक्वल टू क्या बचा 1। तो इन अ ट्राइंगल और इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देन tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 इज इक्वल टू 1। हो गया, डिस्कवर कर लिया। और सच बता रहा हूं, मुझे ये याद नहीं था, ठीक है। जब देखा अभी तो याद आया, हाँ यही फॉर्मूला है, ठीक है। और मुझे याद नहीं था, बट आई नो कि यार इसी से तो ढूंढना है और tan की दुनिया में ढूंढना है। और यहाँ a/2 b/2 है, तो यहाँ पे भी π/2 और a/2 c/2 कर दिया हमने, और फिर जो पता है उसी रास्ते पे आगे बढ़ गए। अब tan के साथ साथ यहाँ पर cot का भी फॉर्मूला था, ठीक है। और मैथमेटिक्स के अंदर ना पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अगर cot में जब a b c था, उसने जो पैटर्न फॉलो किया, tan ने वो पैटर्न a/2 b/2 c/2 के साथ फॉलो किया, तो क्या कॉट वाला, अब क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, क्या कॉट वाला जो वो पार्ट था हमारा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c था, तो क्या कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 इज इक्वल टू कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2 के इक्वल होगा? अब ऐसी क्यूरियोसिटी जाग रही है, तो भाई ढूंढ लेते हैं। यहां पे हमारा काम क्या है, डिस्कवर करना। सो लेट्स डिस्कवर इट, ठीक है। अब ये क्यूरियोसिटी जागी है, और क्या पता मैथमेटिक्स के अंदर एक पैटर्न ही डिस्कवर हो जाए, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा a प्लस बी होल अपॉन में 2 इज इक्वल टू π/2 माइनस c/2, और यहां पर दोनों तरफ लगा दूंगा मैं किस चीज को, कॉट को। कॉट a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट π/2 माइनस c/2। अब ये बन जाएगा मेरे पास कॉट a/2 कॉट b/2, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, -1 होल डिवाइडेड बाई कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, tan c/2, ठीक है। ये बन जाएगा tan c/2। अब यहां भी कॉट है, यहां tan है, तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन कॉट c/2, 1 अपॉन कॉट c/2। एंड सी बन रहा है पैटर्न, ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, क्या ही करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कॉट c/2, 1 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कॉट a/2 प्लस कॉट b/2। एंड सी वही चीज डिस्कवर हुई जैसा हमने सोचा था, ठीक है। इसको यहां ले जाते हैं, तो पहले इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं, कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 इज इक्वल टू कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2 इज इक्वल टू कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2, हेंस डिस्कवर्ड, ठीक है। आप जो भी कुछ ही शायद एक दो ही फॉर्मूला हैं जो मैंने डिस्कवर नहीं किए यहाँ पे, जो कि आपको लिस्ट में मिल जाएगा और वो आपका काम रहेगा। प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, चीजें इन द सिलेबस है। हमको सेल्फ लर्नर बनना है, तो हमें ऑब्जर्व करना होगा और हमें सही वे में पढ़ाई को करना होगा, और वो करेंगे तो चीजें इतनी ही आसान होंगी। आपने नोटिस किया होगा कि मैं कभी भी चीजें लिखने के बाद ये नहीं कहता हूं कि ये फॉर्मूला लिख लो, मैं फटाक से मिटा देता हूं, और उसके पीछे पता है मेरा रीजन है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बिकम अ सेल्फ लर्नर। टीचर्स का काम है सही रास्ता दिखाना। हम अपनी ब्रांडिंग करने के लिए अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का रास्ता दिखाएंगे ना, तो यकीन मानो होता क्या है, बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर। उस बड़ी भीड़ में से ना कुछ बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चे खुद ब खुद जिनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 होती है, वो अपनी तरफ से एक आईआईटी को क्रैक कर लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन हम टीचर्स क्या हैं, हम इस देश को बिल्ड कर रहे हैं। हमको उन कुछ बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सबको, मतलब उन कुछ बच्चों को नहीं, एक्चुअली में हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हीं के जरिए अपनी ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन हमारा काम, ठीक है, हमारा काम है सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना, सबको सही रास्ता दिखाना। और फर्क नहीं पड़ता कि आपको दुनिया किस वे में कैटेगराइज करती है, कि आप ए ग्रेड स्टूडेंट हो, बी ग्रेड स्टूडेंट हो, सी ग्रेड स्टूडेंट हो। राइट वे ऑफ एजुकेशन इज द राइट वे, ठीक है। राइट वे ऑफ एजुकेशन, जो ऑब्जर्वेशन, आस्किंग द राइट क्वेश्चन एंड कम्युनिकेटिंग मैथमेटिकली है, वो सही रास्ता है। और जो सही रास्ता होता है ना, उस पर जब कोई भी चले, चाहे वो ए कैटेगरी में हो, बी कैटेगरी में हो, सी कैटेगरी में हो, डी कैटेगरी में हो, या फेल कैटेगरी में हो, वो सक्सेसफुल हो जाता है। इट्स जस्ट वी हैव टू शो द पाथ। लर्नर हमें आपको बनाना है, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए आपको शॉर्टकट्स प्रोवाइड करना, ये निहायती गलत रास्ता है, ठीक है। और उन शॉर्टकट्स को आपको अगर मिलते भी हैं, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी से ज्ञान लो। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लाइफ में कामयाब कौन बनता है, नंबर लाने वाले तो बतेरे बैठे हैं। और ये बात अब आप इतने छोटे नहीं हो कि आप नहीं समझ सकते, दुनिया नंबर्स लेके घूम रही है। उन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है जब तक वो नंबर्स आपकी नॉलेज से ना आए हों, ठीक है। वो नंबर्स के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग PYQs,
ये जो वर्ड बना दिए गए ना, पीवाईक्यूज पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। 10 ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, बोर्ड निकल जाता है। पीवाईक्यूज से टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के हम जेई का क्वेश्चन पेपर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हम जेई एडवांस के लिए और ज्यादा दिन रात एक करके 18 घंटे दे देते हैं। भाई जब 18 घंटे दे रहे हो तो ज्ञान लेने के लिए दो। उस 18 घंटे में जो आपने स्ट्रेस पैदा किया अपने माइंड के अंदर, जिस डर में आप जिए हो, ज्ञानी इंसान क्यों डरेगा भाई? अगर मुझे ये चीज आती है, दे दो क्वेश्चन, मैं कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। तो मेरी लाइफ डरपोक लाइफ नहीं होगी। मेरी लाइफ में बार बार ये नहीं होगा कि मेंस का पेपर, एडवांस का पेपर है वो हार्ड होगा। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू इंजॉय माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में मौज करना चाहता हूं। ठीक है, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाती है। गलत दिशा में की गई मेहनत आपको कामयाब नहीं बनाती है। मेहनत की इस बात को आप रियल लाइफ सिनेरियो से समझो। अ ब्रेनी पर्सन इज सिटिंग ऑन चेयर, जिसके पास दिमाग है वो चेयर पे बैठ के दुनिया को ऑपरेट कर रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ मेहनत की भी तो क्लासिफिकेशन है। उसने मेहनत करी ताकि वो उस चेयर पे बैठ के दुनिया को ऑपरेट कर सके। पॉइंट को समझना। एंड ही इज लिविंग अ फिनोमिनल लाइफ। वही दूसरी तरफ एक मजदूर जब भट्टे में काम कर रहा होता है, ठीक है, वो तपिश के सामने काम करता है, लेकिन उसके लिए काम करना मजबूरी है, बट उस चेयर पे बैठे हुए पर्सन को काम करने में मजा आ रहा है। फिजिकल मेहनत अगर देखें तो वो चेयर पे बैठा हुआ पर्सन शायद कम कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो भट्टे में करने वाला मेहनत वो आदमी ज्यादा कर रहा होगा। डायरेक्शन का खेल है सारा। वो उस चेयर पे पहुंचा है, वो डिजर्व करता है। ठीक है, वो रोल्स रॉयस में घूम रहा है, वो डिजर्व करता है। वो प्राइवेट जेट में जा रहा है, वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने अपने आप को इस काबिल बनाया सही दिशा में ले जाके। ठीक है, और यहां पर कहीं ना कहीं मैं अपने इंडिया के कल्चरल हैबिट्स को, सोसाइटी को थोड़ा सा ब्लेम करूंगा कि हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। हम लोग जॉब के पीछे पागलों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जॉब से आप क्या अचीव कर रहे हो? जॉब के मतलब को समझो। एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन सम बिगर प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे टुकड़ों में जिसको जो स्किल आता है वो उससे काम करवा के उसको पे कर रहा है। द ग्रोथ पार्ट किसको मिल रहा है? जिसने प्रोजेक्ट पे वर्क किया, उसको थोड़ी मिल रहा है जो सैलरी पे वर्क कर रहा है। पॉइंट को समझो। ठीक है, एक इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं, दुनिया में इतने एग्जांपल्स हैं जो हमने देखे हैं कि अ सिंगल पर्सन कैन क्रिएट $1 बिलियन इंडस्ट्री। तो वो इंसान हम अपने आप को क्यों नहीं बना रहे हैं? पढ़ाई के लिए लक्ष्य हमारा ये क्यों होता है कि हमें जॉब चाहिए? पढ़ाई के लिए हमारा लक्ष्य ये क्यों नहीं होता है कि आगे चल के मैं माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा ताकि इंडिया का सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में डोमिनेट करे और इंडिया में पैसा आए और इंडिया की इकोनॉमी बढ़े और मैं भी अपनी लाइफ में एक रॉयल लाइफ जीऊं। यस, 10 साल लग जाएंगे स्ट्रगल करने में, पर वो स्ट्रगल मेरा अपना होगा। 40 साल किसी और के लिए अपने आप को घिसने से अच्छा है मैं 10 साल स्ट्रगल करके अपने आप को कामयाब बनाऊं। क्योंकि इन दी एंड अगर मैं अपने आप को 35 की उम्र तक या 40 की उम्र तक भी कामयाब बना लेता हूं ना, तो जॉब करने वाला इंसान तो 60 में रिटायर होता है और उसके बाद भी चिल्लर पैसों से अपनी लाइफ को काट रहा होता है, पेंशन पे अपनी जिंदगी जी रहा होता है। मैं 40 के बाद अगले 20 साल फुल इंजॉय करूंगा एंड दैट विल बी माई सक्सेस कि मैंने अपनी लाइफ में वो रॉयल्टी हासिल करी, मैंने अपनी लाइफ में वो इंजॉयमेंट करी जो बचपन में मैं सोचता था। और क्या पता मुझे अपने काम में ही इतना मजा आ जाए कि मैं चेयर पे बैठे बैठे दुनिया को अपने इशारों पर ऑपरेट कर पाऊं। इस सच्चाई को समझो। पढ़ाई यार एक मेंस और एडवांस के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई हमें करनी है अपने लिए। मुझे दिन के 18 घंटे मेंस और एडवांस के लिए नहीं देने हैं, वो तो सेकेंडरी है। अगर वो 18 घंटे मैं अपने लिए दूंगा तो यकीन मानो मेंस और एडवांस निकालना कोई भी बड़ा काम नहीं है। सब लोग ऐसा करेंगे तो हमारे देश का कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल आउटकम जो मैं अपने देश में चाहता हूं वो ये है कि सब लोग सही दिशा में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट वे ऑफ एजुकेशन जब पहुंचना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो कट ऑफ हमारे देश का बढ़ेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रो कर रहा है। क्योंकि साइंस मैथ इतनी टफ नहीं है कि 10 लाख में से, ठीक है, 10-15 हजार बच्चे ही 100 नंबर का आंकड़ा पार कर पाए। इस स्टैटिस्टिक्स को देखो। हम मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर टू कम्युनिकेट, बट आर वी कम्युनिकेटिंग? नहीं। चल रहा है, चलने दो, कट रही है लाइफ, लाइफ कटती ही है, फिर इंजॉयमेंट नहीं होती है। स्ट्रगल के दौरान जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तब भी आपको मजा आता है क्योंकि वो आपका अपना स्ट्रगल होता है। और काम जब आप कर रहे हो सर्वाइवल के लिए, किसी और की शर्तों पे जी रहे हो, तो वो लाइफ गुलामी वाली लाइफ होती है। ठीक है, इसको गलत वे में मत लेना, भावनाओं के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, चलो तो इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। बातों की वजह से मेरे लेक्चर लंबे हो जाते हैं, शायद इसी वजह से व्यूज नहीं आता है, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, लेक्चर अच्छे लग रही हैं, आपको राइट डायरेक्शन का एहसास हो रहा है इन वीडियोस के जरिए, तो प्लीज अपने दोस्तों से इन वीडियोस को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। और डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करनी है तो स्टेम वेदास का एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर
इस नॉलेजेबल वीडियो के बाद 4 डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियोस भी आपको मिल सकती हैं। इसलिए एप्लीकेशन पर चीज़ें ऑल द वे इन सीक्वेंस हैं, प्लस हमारा अपना एक टेस्ट सीरीज है जो हम वहां पर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप राइट वे ऑफ एजुकेशन ले सको। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।